हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 8। तो अध्याय 1 है, इसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, किसी भी पाठ का नाम जो भी होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ Q बराबर नहीं है शून्य। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ उदाहरण में बताता हूँ। जैसे 1/2, 2 का मतलब जैसे P/Q, P मतलब होता है अंश और Q मतलब होता है हर, यानी हर वाली कोई भी संख्या शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में 1/2, 5/6, 6/7, 11/20 इत्यादि ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो दोस्तों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि इसका लाभ उन तक पहुंच सके, और वीडियो अंत तक जरूर देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। चलते हैं प्रश्नावली पर। तो पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। -2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 -3/5 गुणा 1/6। ठीक, अब इसका हल देखते हैं। इसका हल करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, इस सवाल को अपन ने उतार लिया। अब इसमें आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। क्या पढ़ा होगा, बोर्ड मास। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि बोर्ड मास क्या कहलाता है, यानी हिंदी में कहते हैं को का भागु योग। को मतलब कोष्टक, का मतलब 2 का 5 मतलब 2 का 5 से गुणा। ठीक, भा मतलब भाग, फिर गु गुणा, फिर यो मतलब योग यानी जोड़ना, और घा मतलब घटाना। इंग्लिश में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब यहाँ पर ना कोई ब्रैकेट है, ना कोई ऑफ लिखा है, ना कोई भाग का चिन्ह बना है, तो मल्टीप्लाई से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना हमें, ये 3 से 3 कट रहा है, 3 एकम 3 एकम। ठीक, 3 का भाग 6 में जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जो बचा पहले उसका गुणा करके लिख लेते हैं। ऋण 2 का 1 से ऋण 2/5 एकम 5। ठीक, अब क्या करना, यहाँ पर ये प्लस लगा है तो +5/2 ज्यों का त्यों। फिर क्या करना, -1 एकम 1/5 दूनी 10। अब इनका एलसीएम लेना, 5, 2 और 10 का, तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। अब क्या करना है, 5 का भाग 10 में दीजिए, कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 का 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, प्लस 2 का 10 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 का 5 से गुणा करेंगे, 5 25, माइनस 10 का 10 में भाग 1 बार से 1 एकम 1। अब क्या करना, पहले अपन 25 को लिख लेते हैं बड़ी संख्या, और -4 और -1 समान चिन्ह वाली संख्या होती हैं, तो जुड़ के वही चिन्ह आ जाता है, बटे 10। अब क्या करना है, 25 में से 5 को घटा दीजिए, कितना बचा, 20 बटे 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 बराबर 2। ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा है 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। ठीक, अब इसको हल करते हैं, ध्यान से समझना है। 2/5 इसको एक बार ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। ठीक, अब यहाँ 2 से नीचे वाली कोई संख्या नहीं कट रही, ना 5 का ऊपर भाग जा रहा है, ना 3 का नीचे। अब यहाँ पे 3 का भाग 6 में जा रहा है, तो 3 एकम 3 दूनी 6। 2 का भाग 14 में जा रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब इसको हल करते हैं, जो बचता है 2 का -3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, -3 जो कहते हो, 5 का 7 से 5 7 35, माइनस अब 1 एकम 1, तो 2 दूनी यहाँ कितना आ जाएगा, 4, प्लस अब यहाँ पर गुणा करना है, गुणा 1 एकम 1/7 पौना 35। अब क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, किसका, 35 और 4 का। अब देखिए 35 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 का भाग तो 35 में जा नहीं रहा है, तो 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा। इस प्रकार से अपन इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो एलसीएम आ जाता है 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, यानी 140। यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम। अब 35 का भाग 140 में कितने बार जाएगा, अभी अपन ने गुणा किया 4 का, यानी 4 बार, तो 4 का गुणा -6 से करिए, 4 6 24, माइनस 4 का कितने बार जाएगा, 35 बार, क्योंकि 4 गुणा 35 होता है 140, तो 4 का
140 में भाग जाएगा 35 वर्ष, 35 एकम 35, उसी के ऊपर गुणा करना है। ठीक, अब 35 का फिर भाग देना 140 में 4 बार, 4 एकम 4। अब क्या करना है, ये माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देना है। 5 और 4 9, 3 और 2 5, ये माइनस के माइनस में रहेंगे और प्लस 4/140। अब क्या करना है, एक संख्या अगर माइनस की रहती है तो घटाना है, और बड़ी संख्या यही है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। घटाएंगे 59 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 55 में 140। अब 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे कितने 4, 5 अट्ठे 40। अब कितना आ गया -11/28। अब 11 का 28 में भाग नहीं जा रहा है तो यही हमारा आंसर आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का चिन्ह बदलना है। ठीक, वो कहलाते हैं उसके योज्य प्रतिलोम। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि a का योज्य प्रतिलोम -a होता है। ठीक, यानी a + -a बराबर 0, दोनों का जोड़ कितना आ जाए 0 आ जाए, यानी धनात्मक संख्या है तो वो ऋणात्मक कहलाएगी। अब यहाँ पर क्या है 2/8 का योज्य प्रतिलोम, केवल चिन्ह बदल देना है -2/8। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, चिन्ह बदलना है। अब यहाँ ध्यान दें, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो अगर दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -6/5, क्योंकि दोनों के माइनस कट जाते हैं। अगर हर और अंश दोनों में माइनस है तो उसको प्लस मानते हैं और उसका योज्य प्रतिलोम को हो जाएगा माइनस में। 2/-9 का योज्य प्रतिलोम का क्या हो जाएगा 2/9। यदि एक माइनस है तो प्लस की संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। पहला है x बराबर 11/15, x बराबर 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि फिर ब्रैकेट में -x बराबर x, ये सिद्ध करना है, इसमें मान रखना है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं -x बराबर x। इसके मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ तो ताकि दोनों यहाँ समझाएं। अब यहाँ पर क्या करना है, x बराबर 11/15 लिखना है। क्यों, पहला सवाल हल। तो 11/15 रखेंगे तो इन दोनों में कैसे माइनस ज्यों का त्यों, ये माइनस फिर ज्यों का त्यों अंदर, और x की जगह क्या रखना है 11/15 बराबर x की जगह फिर क्या रखना 11/15, क्योंकि x की जगह रखना है केवल। अब ये माइनस कोष्टक खोलेगा तो ये प्लस बन जाएगा 11/15 बराबर 11/15। इस प्रकार से चूँकि LHS बराबर RHS, यह सीधा लग देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं। यही सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष बराबर आ जाएं। ठीक, अब इसका दूसरा है, इसको फिर लिखेंगे। अब x बराबर कितना रखना है -13/17। ये ध्यान देना, 2 माइनस तो पहले से हैं, पहला माइनस, अब चूँकि बड़ा कोष्टक इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये -2 बार माइनस लगाना है और x का मान फिर माइनस में है, इसलिए हमें -13/17 को छोटे ब्रैकेट में रखेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट में। समझ में आया, ये 2 माइनस पहले से हैं। अब तीसरा माइनस में तो ये माने इसका जो मान है माइनस में दिया ही है। अब बराबर में x का मान फिर रखना है तो -13/17। अब क्या होगा, ये अंदर वाला कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 13/17 और ये माइनस में है, ये माइनस, ये बाहर का माइनस ज्यों का त्यों रहेगा और 13/17 ज्यों का त्यों, और बराबर 13/17। इसलिए LHS बराबर RHS। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उसका 1/a, मतलब इसका a से a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, मतलब a का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a होगा। क्यों, क्योंकि इनको हल करने पर क्या आ जाना चाहिए 1, वो कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, और योज्य प्रतिलोम समझा चुके हैं कि उसका विपरीत जोड़ने पर 0 आ जाता है और उसका विपरीत से गुणा करने पर 1 आ जाता है, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो पहला है -13, तो यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ज्यों का त्यों 1/13 हो जाएगा। ठीक, जैसे a का 1/13, a का 1/a, इसी प्रकार -13 का -1/13। ठीक, अब दूसरा है -13/19। अब -13/19 का
गुणात्मक प्रतिलोम, ये ज्यों का त्यों लिख लेंगे आप। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -19/13। केवल संख्या को बदल देना है। फिर होगा नंबर 3 1/5। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5। क्यों, बटे 1 लिखा नहीं जाता है। इसके बाद इसका चौथा है -5/8 गुणा -3/7। अब क्या करना, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 5 × 15/8 ही 7 ही 56। तो यहाँ लिखेंगे 15/56 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 56/15 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका पाँचवा देखते हैं, -1 गुणा -2/5। इसको हल करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस 2/5। तो 2/5 का योज्य प्रतिलोम गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 5/2। अब अंतिम बचा है -1। तो -1 का योज्य गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/1। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन चौथे तक कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे के वीडियो में कोई सुधार हो तो कर सकें। धन्यवाद।